चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है 12.6 जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि हमें पता है कि कोई भी जो डिवाइस होती है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसको हम कनेक्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ यानी कि एक बैटरी के साथ। तो ये जो सर्किट होती है उसमें करंट फ्लो होता है और वो करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, वो होती है प्लस से माइनस, यानी कि ऐसी डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब देखिए, अगर हम इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है वो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सपोज कि ये जो बैटरी यानी कि वोल्टेज सोर्स हमने लिया है वो है 10 वोल्ट का और ये जो हमारा बल्ब है उसका रेजिस्टेंस मान लीजिए है 2 ओम जितना। तो हमें पता है कि जो हमारा ओम का जो इक्वेशन है V = IR, उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि I = V/R। तो ये केस में अगर हम करंट फाइंड करना चाहे तो वो होगा V यानी कि 10/R यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमने लैंप लिया था वो 2 ओम का था, उसको मैं चेंज करके यहाँ पर अगर 5 ओम वाला लैंप लगा लेता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पर करंट अगर हम फाइंड करेंगे इस केस में जब हमने लैंप को 5 ओम वाला लिया है तो ये हो जाएगा V/R = ये 10/5, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो देखिए, पहले में करंट 5 एम्पियर मिलता था जब ये लैंप था वो 2 ओम का था। अब हमें करंट मिल रहा है 2 एम्पियर जब ये लैंप है वो 5 ओम का हो गया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो हमने डिवाइस यूज़ किया है उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है। इट मीन्स कि जो करंट है सर्किट का जो करंट है वो रेजिस्टेंस के ऊपर यानी कि इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब प्रैक्टिकली जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं यानी कि जो हम डिवाइस सभी डिवाइसेस को जोड़कर जो सर्किट बनाते हैं उसमें एक ही डिवाइस का यूज़ नहीं करते, हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को एक ही वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा घर में जो बिजली का खंभा होता है उससे जो तार आता है वो एक ही आता है। ऐसा नहीं होता कि आपके फैन के लिए एक तार आता है, फिर लैंप के लिए अलग तार आता है, टीवी के लिए अलग तार आता है, ऐसा नहीं होता ना। एक ही वायर के साथ हम सारे जो डिवाइस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। कुछ ऐसा होता है, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी यानी कि वोल्टेज का सोर्स है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक कनेक्ट किया एक लैंप को, उसके बाद हमने कनेक्ट किया एक फैन को, फिर हमने कनेक्ट किया एक टीवी को मान लीजिए। अब सारी जो डिवाइस होती है अलग अलग, उस सभी का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। मान लीजिए इसको मैं जो लैंप का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूँ R1, इसको नाम दिया मैंने R2, टीवी का रेजिस्टेंस है उसका नाम दे दिया R3। तो इस तरह से सभी जो डिवाइसेस हम एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं उसमें सब में जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक बड़ी डिवाइस होती है उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि आप बात कर लीजिए CPU की, तो उसके अंदर फैन होता है, मदरबोर्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, अलग अलग कई सारे कंपोनेंट होते हैं। तो सभी का जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन CPU में जो हम पावर की जो लाइन देती है वो तो सिर्फ एक ही केबल होता है। तो एक ही वायर के साथ हम अलग अलग कंपोनेंट को यूज़ करते हैं और सभी का रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस सर्किट में करंट कितना है, तो यहाँ पर तो ठीक था कि भाई एक ही डिवाइस था तो हमने उसका रेजिस्टेंस लेकर करंट को फाइंड कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हमें करंट को फाइंड करना है तो हम इसमें से कौन सा रजिस्टर लेके, सबसे छोटा वाला या फिर सबसे बड़ा वाला, या फिर तीनों का हम एडिशन करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे। तो यही हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं कि जब हम सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तब करंट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो रजिस्टर है उसको कनेक्ट करने की हमारे पास 2 मेथड है। तो पहले तो हम वो जान लेते हैं कि वो 2 मेथड कौन सी है। और एक बात ये कि हर बार हम ऐसे सर्किट में ऐसे डिवाइसेस स्टोर नहीं करेंगे। हमको पता है रजिस्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंबल है ऐसा, ये हमारा सिंबल है किसका, रेजिस्टेंस का। तो अब सर्किट में हम जब भी रजिस्टर को ड्रॉ करेंगे तब ऐसा सिंबल बनाकर ड्रॉ करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कौन सी वो 2 मेथड है जिससे हम ये रजिस्टर है एक से ज़्यादा रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे तो उसको कनेक्ट करने के हमारे पास
टू मेथड है। यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर्स लिए हैं। ये मेथड एप्लीकेबल है कितने भी रजिस्टर, वो एक से ज़्यादा यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा रजिस्टर अगर हम लेंगे तो उसके लिए ये जो पूरा मेथड हम सीखने वाले हैं वो एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ हमने 3 रजिस्टर्स को लिया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये R1, सपोज ये R2 और ये R3, यहाँ पर भी ये R1, ये R2 और ये R3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये हमारा जो वोल्टेज सोर्स यानी कि बैटरी है उसके साथ ये जो तीनों रजिस्टर है उसको एक ही लाइन में कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो पहले R1 आएगा, फिर उसके बाद R2 आएगा, फिर उसके बाद R3 आएगा, यानी कि तीनों रजिस्टर्स अगर एक ही लाइन में हमने कनेक्ट किए हैं तो उसको हम कहेंगे, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। कैसा, ये जो कनेक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तीनों रजिस्टर्स को या फिर एक से ज्यादा कितने भी, वो 4, 5 कितने भी रजिस्टर को अगर आप एक ही लाइन में कनेक्ट करोगे तो उसको हम कहेंगे सीरीज कनेक्शन। उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए रजिस्टर को ऐसे एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट किया। मैथ्स में होता है ना सर कि ये पैरेलल लाइंस होती है, उस तरह से रजिस्टर को अगर हम एक दूसरे के पैरेलल में ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये हमने रजिस्टर का पैरेलल कनेक्शन बनाया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सीरीज में हम सभी रजिस्टर को एक ही लाइन में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में हम सभी रजिस्टर को एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पैरेलल कनेक्शन है वहाँ पर हमको पता है कि जब वोल्टेज के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट ऑलवेज जाता है प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इस पॉइंट के ऊपर देखिए करंट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ पर उसके पास 3 रास्ते हैं, यानी कि कुछ करंट यहाँ पर भी जा सकता है, कुछ यहाँ भी जा सकता है, कुछ यहाँ भी जा सकता है। तो करंट है वो 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जितना करंट निकलेगा उसमें से कुछ यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा और कुछ यहाँ पर जाएगा। हालांकि इस पॉइंट के ऊपर वापस तीनों करंट जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन इस तीनों में जो करंट होंगे वो अलग अलग होंगे क्योंकि करंट को जाने के लिए यहाँ पर 3 रास्ते मिलते हैं। तो इस तरह से करंट इसमें फ्लो होगा और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा प्लस से, तो ऐसा वो मोशन करेगा और यहाँ पर करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना ही वहाँ से यहाँ से जाएगा, फिर उतना ही यहाँ से जाएगा, उतना ही यहाँ से जाएगा और उतना ही यहाँ से जाएगा। तो सभी रजिस्टर के पास से सेम करंट निकलेगा। हालांकि यहाँ पर क्या था कि करंट को जाने के 3 रास्ते मिल गए थे, इसलिए R1, R2 और R3 तीनों के पास से अलग अलग करंट निकलेगा और यहाँ पर तीनों रजिस्टर के पास सेम करंट निकलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सीरीज कनेक्शन में जो I यानी कि करंट होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो I है वो तीनों में कैसा होता है, डिफरेंट होता है। और दूसरी एक बात ये देखिए, ये बैटरी के 2 टर्मिनल है। तो पहला जो रजिस्टर है उसका, इसके ये 2 टर्मिनल हो गए, एक ये वाला, ये रजिस्टर का एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। तो रजिस्टर के एक टर्मिनल को हमने बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को हमने बैटरी के दूसरे टर्मिनल यानी कि नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। उसी तरह से दूसरे रजिस्टर में भी हमने उसके एक टर्मिनल को बैटरी के प्लस के साथ, दूसरे टर्मिनल को उसके माइनस के साथ। थर्ड रजिस्टर के लिए भी उसका एक टर्मिनल उसको बैटरी के प्लस के साथ, दूसरा टर्मिनल उसको बैटरी के माइनस के साथ। इसका मीनिंग ये हुआ कि सभी जो रजिस्टर है उसके दोनों टर्मिनल को हमने एक प्लस के साथ और एक को माइनस के साथ यूज किया, इसलिए तीनों रजिस्टर हो गए, उसमें सभी में जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैटरी के 2 टर्मिनल है, उसको हमने एक को यानी कि प्लस को कनेक्ट किया है R1 के साथ और माइनस को सीधा हमने कनेक्ट किया है R3 के साथ। यहाँ पर क्या था, प्लस और माइनस दोनों R1 के साथ भी कनेक्टेड थे, R2 के साथ भी कनेक्टेड थे, R3 के साथ भी कनेक्टेड थे। यहाँ पर प्लस और माइनस एक है R1 से कनेक्टेड और माइनस सीधा R3 से जाके कनेक्टेड होता है। तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो तीनों में कैसा होगा, अलग अलग होगा।
इसमें क्या होगा, तीनों में वोल्टेज सेम लेकिन करंट अलग होगा। यहाँ पर वोल्टेज तीनों में अलग अलग और जो करंट है वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम दो मेथड से रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। एक है सीरीज जिसमें हम एक लाइन में कनेक्ट करते हैं, एक है पैरेलल जिसमें हम तब सभी को एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो सर्किट है उसमें कितना करंट है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि V इज इक्वल टू IR इक्वेशन से I इज इक्वल टू V अपॉन R है। तो हमें क्या चाहिए, इसमें अगर करंट फाइंड करना है तो R की हमें एक ही वैल्यू चाहिए। ये तीन वैल्यू में से हमें एक R बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम ये जो तीन रजिस्टर है उसकी जगह पे सिर्फ एक रजिस्टर लगाना चाहेंगे, और वो कुछ इस तरह से कि जो तीन रजिस्टर मिलके जो काम करते हैं उसका तीनों का काम कोई एक रजिस्टर आके कर दे। तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं, तीन रजिस्टर यानी कि एक से ज़्यादा रजिस्टर को निकाल कर उसकी जगह पे कोई एक रजिस्टर लगाना, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके समान, यानी कि इस तीनों के समान हम कोई एक रजिस्टर ऐसा लगाता है कि वो इस तीनों का काम कर पाए। सेम यहाँ पर भी ये R1 R2 R3 है, उसकी जगह पे हम कोई एक रजिस्टर ऐसा लगाना चाहे कि जो कि इस तीनों का काम कर सके। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो उसकी जो वैल्यू होगी वो हम कितनी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दो अलग अलग टाइप के कनेक्शन मिल रहे हैं। तो इसमें हम जो रजिस्टर लेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर, उसकी वैल्यू कितनी लेंगे, और अगर ऐसा कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो उसकी वैल्यू कितनी लेंगे। तो ये अब हम फाइंड करेंगे दोनों केसेस के अंदर। तो पहला हम केस लेते हैं कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तब उसमें इक्विवेलेंट रजिस्टेंस हम कितना लेंगे। तो आइए पहले स्टडी करते हैं सीरीज कनेक्शन के बारे में। अब हम यहाँ पर यह फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रजिस्टर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। ये जो तीन रजिस्टर है R1 R2 R3, उसकी जगह पे कोई एक उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम ऐसा लगाना चाहते हैं जो कि इन तीनों का काम कर सके। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन की, इसलिए इस तीनों का जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा उसको मैं नाम देता हूँ RS, यानी कि रजिस्टर इन सीरीज। तो हम यहाँ पर ये तीन रजिस्टर को निकाल कर उसकी जगह पे कोई एक रजिस्टर RS लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट ये करना होगा कि ये RS जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसके पास करंट को फ्लो होने का यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है। जितना करंट यहाँ से निकलेगा उतना यहाँ से निकलेगा और उतना ही यहाँ से पास होगा, यानी कि करंट को फ्लो होने का यहाँ पर एक ही रास्ता है। इसलिए पूरी सर्किट में यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर ए मीटर लगाओगे तो आपको जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो पूरी सर्किट में कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि I जो है वो सभी जगह पे सेम होगा। लेकिन इसके अंदर अभी हमने देखा था कि जो वोल्टेज होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन तीनों में अलग अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हमने ऐसी सर्किट एक बार बनाई। फिर हमने क्या किया कि ये तीनों रजिस्टर के आसपास में ये दो पॉइंट है, वहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया और उस दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो हमने फाइंड किया। फिर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया R1 के दोनों एंड के ऊपर। तो और यहाँ पर सपोज ये R1 है, इसलिए यहाँ पर जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वोल्ट मीटर से उसको मैंने नाम दे दिया V1। सिमिलरली हमने R2 के दोनों एंड के ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाया और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको मैं नाम देता हूँ V2। और R3 के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है उसको मैंने नाम दे दिया V3। तो हमने प्रैक्टिकली ऐसा मेजर किया कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज मिलता है, R1 के दोनों पॉइंट के बीच में, R2 के दोनों पॉइंट के बीच में, R3 के दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज हमको मिलता है। प्रैक्टिकली हमने क्या देखा कि तीनों रजिस्टर के आसपास ये दो जो पॉइंट है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता था V, ये होता था कि ये तीन जो रजिस्टर है उसके दोनों एंड पे जो हमने इंडिविजुअल ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं उसके सम के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तीनों रजिस्टर के आसपास ये दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता था ये तीनों जो इंडिविजुअल रजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सम के बराबर। अब हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू I R
और हमको पता है कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट होता है वो तो सेम यानी कि कांस्टेंट होता है तीनों में। अब ये जो R है वो सब में चेंज होगा। तो फर्स्ट ये जो V हम बात कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना लेंगे हम, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो ये तीनों रजिस्टर आते हैं उसकी जगह पे तो हम RS लगाना चाहते हैं, इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे उसमें जो हम रजिस्टर लेंगे वो हम लेंगे RS जितना, क्योंकि ये टोटल रजिस्टर है वो हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो V की जगह पे अब आ जाएगा IRS इज इक्वल टू V1 यानी कि ये, तो ये हो जाएगा I और ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V1, तो इसके बीच में रजिस्टर कितना आता है वो है R1, तो ये हो जाएगा IR1। V2 तो उसके बीच का रजिस्टर है R2, तो प्लस IR2 प्लस V3 उसके बीच का रजिस्टर है IR3, तो ये हो जाएगा IR3। इसमें से अगर आप I कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर है IRS, तो दोनों साइड में से I कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमको इक्वेशन मिलेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हम एक से ज़्यादा रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में और उसका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वो होगा सिंपली तीनों रजिस्टर के समेशन यानी कि उसका जो एडिशन होगा उसके बराबर। अब हमने यहाँ पर 3 रजिस्टर लिए, उसकी जगह पर अगर 4 5 कितने भी होते हैं सभी का हम क्या कर देंगे एडिशन करेंगे, तो फाइनली हमको ये सर्किट अब ऐसी मिलेगी कि ये हमारी बैटरी है और यहाँ पर 3 रजिस्टर की जगह पे हम अब एक रजिस्टर लेंगे, उसको हमने नाम दे दिया है RS। तो ये हमारी जो सर्किट थी वो सिंप्लीफाई हो चुकी है और RS की वैल्यू क्या होगी, वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के सम के बराबर। तो अब यहाँ पर हम अगर करंट फाइंड करना चाहे तो वो सिंपली होगा V डिवाइडेड बाई RS जितना। यहाँ पर हमको पता नहीं था कि इसमें से हम कौन सा करंट लें, इसलिए हमने उसको एक इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल लिया और उसके ऊपर से हमने ये करंट को फाइंड कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया कि जब हम सीरीज में रजिस्टर को कनेक्ट कर दे तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सिंपली उसका समेशन यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना। अब हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि पैरेलल में जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि पैरेलल में जब हम कनेक्शन करते हैं रजिस्टर का तो उसमें यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तब करंट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 3 रास्ते मिल गए। करंट यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, इसलिए जो करंट यहाँ से फ्लो होगा वो 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए तीनों जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो हमें करंट मिलेगा वो हमें अलग अलग मिलेगा। और यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है वो भी बैटरी से कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट है वो भी बैटरी से कनेक्टेड है, ये 2 पॉइंट है वो भी बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए तीनों में जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो करंट है वो तीनों में डिफरेंट होगा और जो वोल्टेज है वो तीनों के अक्रॉस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों के अक्रॉस सेम होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसके पास एक एमीटर लगाया, एक एमीटर यहाँ पर लगाया और एक एमीटर यहाँ पर लगाया और हमने मेज़र किया करंट का वैल्यू। तो हमने फाइंड किया कि ये सर्किट में और कहीं भी जगह पे आप एमीटर लगा लो तो आपको उसका टोटल करंट यानी कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होता है वो मिल जाएगा। तो ये जो टोटल करंट होता था I, ये होता था इन तीनों में जो अलग अलग हमें करंट मिल रहा था उसके सम के बराबर, यानी कि एमीटर हमने यहाँ पर कहीं भी जगह पे लगा लिया तो उसके ऊपर से जो हमें करंट मिल रहा था वो होता था ये फर्स्ट R1 के अक्रॉस यानी कि यहाँ पर जो हमें करंट मिल रहा था वो प्लस R2 के पास जो हमें करंट मिल रहा था वो प्लस R3 के पास जो हमें करंट मिलता है उसके सम के बराबर। इसको सपोज हम नाम दे देते हैं I1, यहाँ पर हमको मिलता था I2, यहाँ पर हमको मिलता था I3, क्योंकि क्या होता है कि जो करंट है वो यहाँ पर 3 रास्तों में डिवाइड हो जाता है और वापस मिलके यहाँ पर फिर से वो कंबाइन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल करंट होगा वो होगा इन तीनों के सम के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि I यानी कि यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो होता है I1 प्लस I2 प्लस
I3 के बराबर। और हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इन तीनों रजिस्टर की जगह पे उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन की, तो उसका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है उसको हम नाम दे देते हैं RP, यानी कि रजिस्टर इन पैरेलल। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है V = IR। तो I को हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वो होता है V/R। अब V तो सभी में मतलब सभी केस में कॉमन होगा, सेम होगा V तो। अब यहाँ पर R हम कौन सा लेंगे, हम बात कर रहे हैं पहले करंट की, यानी कि ये वाले करंट की, जो टोटल सर्किट का करंट है उसकी। तो इस सर्किट के टोटल करंट की हम बात करें तो उसमें हम रजिस्टर लेंगे ये इक्विवेलेंट जो हम फाइंड करना चाहते हैं। इसलिए फर्स्ट जो हमारा करंट है यहाँ पर आ जाएगा V/R पैरेलल, यानी कि इक्विवेलेंट रजिस्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम टोटल करंट जो है वो सर्किट का फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद I1 यहाँ पर आ जाएगा ये V/, क्योंकि V तो सभी में कॉमन है यानी कि सेम है, तो V/I1 जब हम लेंगे तो उसका रजिस्टर कितना है R1, तो ये V/R1 प्लस I2 तो उसका रजिस्टर है R2, तो ये हो जाएगा V/R2 प्लस I3 उसके पास रजिस्टर है R3, तो ये हो जाएगा V/R3। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसमें से हम जो V है उसको कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा V × 1/RP इज इक्वल टू V × 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। तो V से V कैंसिल हो जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया कि जब रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर, यानी कि ये तीनों रजिस्टर को निकाल कर अगर हम ऐसा रजिस्टर ऐसा निकालना चाहे, ऐसा लगाना चाहे जो कि इन तीनों का काम कर सके, तो उसका जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया था 3 रजिस्टर को, तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर RS था R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो सिंपली उसका एडिशन करते हैं, लेकिन जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तब जो फाइनल जो हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर है RP उसका रेसिप्रोकल होता है। ये आपको बुक में दिया गया है पेज नंबर 214 ऊपर की। वी मे कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज of a group of resistor joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistor, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी कि इंडिविजुअल रजिस्टर का आप रेसिप्रोकल करेंगे और इन तीनों का आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा रेसिप्रोकल जो हमारा इक्विवेलेंट रजिस्टर है उसका रेसिप्रोकल के जितना। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमको रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करना है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना होगा। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, सपोज कि हम लेते हैं R1 हमारे पास है 2, R3 हमारे पास है 4 और R2 हमारे पास है 4, R3 हमारे पास है 6। तो अगर हम ये तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका RS यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 2 + 4 + 6, तो 2 + 4 + 6 तो ये हो जाएगा 12। और अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 24, ऊपर आ जाएगा 12 + 6 + 4, तो ये हो जाएगा 22 / 24, तो ये आ जाएगा 11, ये 12, तो ये 1/RP हमको मिल गया 11 / 12। तो इसके ऊपर से हम RP निकालना चाहते हैं तो हम दोनों को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा RP इज इक्वल टू 12 /
11। तो 12/11 अगर आप करोगे तो RP की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 1.09 ओम के बराबर। ये सभी में यूनिट लिखना मैं भूल गया था, ये सभी पर आएगा ओम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो RS यानी कि सीरीज में जब हम ये यहाँ पर ओम, ठीक है, सीरीज में जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हमको मिलता है 12 ओम, और पैरेलल में जब हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर मिलता है वो 1.09 ओम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1.09 है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो बहुत ही डिक्रीज हो गया है। ये तीनों जो वैल्यू थी 2, 4, 6 इन तीनों से कम आया है, और ये जो 12 है ये इन तीनों से ज़्यादा आया है। तो इसके ऊपर से हमें ये पता लगता है कि सीरीज में जब हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है इन तीनों से, और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो इन तीनों से डिक्रीज हो जाता है। तो ये इस तरह से हम दोनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्किट में रजिस्टर को इंक्रीज करना है तो आप सीरीज में कनेक्ट कीजिए, अगर आपको सर्किट में जो रजिस्टर है उसको डिक्रीज करना है तो उसको आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, ठीक है।